अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हम डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अशरफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी का क्या रोल है इस वक्त हमारे कश्मीर के अंदर, और ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम है मदारिस के लिए उसके मुतल्लिक़ भी उन्हें मुतल्ला करा जाए। तमाम तलबा तालिबात व ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में हमारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी नाज़रीन किराम इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज इनके लिए एक सुनहरी मौका ये है कि मैं उनको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मुतल्लिक़ जानकारी दूँ, ताकि जो भी उनके मामलात होंगे या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए प्रोग्राम होंगे, शायद हम उनकी कहीं पे रहनुमाई या रहबरी कर सकें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसका क़याम 1998 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत लाया गया है, उसके दो बड़े से काम हैं, जिनमें एक फासलाती निज़ाम तालीम यानी जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, और दूसरा रेगुलर कोर्सेज़ कराने का काम सौंपा गया है। मगर इस यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है पूरे इंडिया में वो मुनफरिद है, इस लिहाज से कि ये तमाम कोर्सेज़ उर्दू मीडियम में कराए जाते हैं, और उर्दू के मतलब जो हमारे रिवायात थे उन तमाम रिवायतों को हमने 1998 से तब्दील करना शुरू कर दिया है, जो आज आप सुनकर बहुत मसरत होगी कि आज उर्दू ज़बान में BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, MTech, BTech, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसी तरह हमारे पास आज फैशन टेक्नोलॉजी भी है और लॉ कॉलेज भी है। गोया वो उर्दू ज़बान जिसके मतलब हमारे वहम गुमान में ही नहीं था कि ऐसे कोर्सेज़ एक दिन हमारे सामने आ जाएंगे, वो कोर्सेज़ आपके सामने आज हकीकी शक्ल में आए हैं। तो जब हम बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का रोल, तो जम्मू कश्मीर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का क़याम, इसके रीजनल सेंटर और इसके कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का क़याम 2005 में शुरू हुआ है। 2005 से ही हमने यहाँ पे फासलाती निज़ाम तालीम के तहत अपने LHC यानी लर्नर सपोर्ट सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शुरू किए हैं, और हमारे हर ज़िला पे इस वक्त एक लर्नर सपोर्ट सेंटर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के साथ साथ मानो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन्स, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के PG कोर्सेज़ भी कराते हैं। अब मैं इस वक्त चूँकि दाखिला मुहिम मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी 2026-27 शुरू हो चुकी है, और हम आज फासलाती निज़ाम तालीम के तहत तमाम तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, बस रोज़गार अफराद को हम आज दावत देते हैं कि आइए इल्म को फैलाएँ और उर्दू ज़बान के ज़रिए वो कोर्सेज़ हासिल करने की कोशिश करें जो कोर्सेज़ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे। इल्म को मशरूत ना करे तो बेहतर है। इल्म एक ऐसी शाय है, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक रूहानी ताकत है, और रूहानी ताकत इंसान को हर वक्त साथ साथ चलती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। इल्म है तो जहाँ है तो इल्म है। मेरी यही गुजारिश है आप सब तलबा तालिबात से कि हमारे यहाँ PG में इस्लामिक स्टडीज़ है, PG में हमारे पास PG में अरबिक है, उर्दू है, हिस्ट्री है, हिंदी है, और इसके अलावा BA, BSc, BCom भी है। इसके अलावा हमने आज इस पिछले साल से MBA कोर्स मुतारिफ़ कराया है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो फासलाती निज़ाम तालीम के तहत यानी डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू MBA करना चाहते हैं, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। और हमारे सेंटर जो है इस वक्त, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स में एक सेंटर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिन में दूसरा सेंटर है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ बारामूला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपोरा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चारी शरीफ सेंट्रल कश्मीर में है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक और हमारा सेंटर है। तो मैं अपने तलबा तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो चाहें हमारे पास आए और अपने इल्मी काविशों को और अपने इल्मी जो इंसान के अंदर में एक तलाश होती है, जस्तजू होती है कुछ सीखने की, तो उसके लिए मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी
آپ کا خیر مقدم کرتی ہے, استقبال کرتی ہے. اب میں خصوصی توجہ ہے جو پچھلے چند سالوں سے میری رہی ہے, خاص کر میں نے اس پر خاص توجہ دی ہے کہ جو ہمارے مدارس کے بچے ہیں, جو ہمارے مدارس دارالعلوم اور دینی اداروں کے بچے ہیں, ان کو ایک راستہ ایسا فراہم کر دیا جائے جہاں پہ ہم کہیں گے دینی اور دنیاوی یا جدید علوم کا ایک سنگم ہو جائے, کہ ان کی علمی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اور پروان چڑھائیں. کہ وہ بچے میں نے دینی مدارس میں خود گیا ہوں, کم از کم میں جموں کشمیر کے ان بہترین مدارس میں خود گیا ہوں جہاں پہ ہمارے بچے یہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت ہی قابل بچے ہیں, بہت ہی نیک بچے ہیں, اور ان میں آگے بڑھنے کی بالکل بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے, لیکن ایک راہ دکھانے کی ضرورت ہے, ایک رہنما کے آگے آنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان مدارس کے محتمین نے بہت ہی بڑا تعاون دیا ہے, اور ہم نے بہت سارے مدارس میں جو وہ کورسز کرواتے ہیں اس کی بنیاد اب میٹرک پاس رکھی گئی ہے, جو پہلے نہیں تھا. اب آپ کشمیر کے جو مقتدر مدارس ہے وہاں پہ اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کا میٹرک پاس ہونا لازمی ہے. میٹرک پاس کر کے وہ وہاں پہ پہلے عالمیت 2 سالہ کورس کرتے ہیں. اس عالمیت کی بنیاد پہ ان کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی BA میں ایڈمیشن دیتی ہے. اس کے بعد اگر وہ عالمیت کے بعد فضیلت وہاں کرتے ہیں جو 4 سالہ کورس ہے, اور 4 سالہ کورس کے بعد مولانا آزاد یونیورسٹی میں وہ بچے قریباً 10 PG کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے بتا دوں گا. وہ PG اردو, PG عربک, PG اسلامک اسٹڈیز, PG پرشین, PG وومن اسٹڈیز, PG پبلک ایڈمنسٹریشن, PG اکنامکس, PG پولیٹیکل سائنس اور PG سوشالوجی میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. تو آج کل ہمارے پاس اس وقت اگر ہم دیکھیں گے تو میرے خیال میں آج ہمارے پاس 2000 کے قریب طلباء و طالبات مختلف مدارس سے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس مختلف کورسز میں داخلہ لے چکے ہیں. تو جو فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت کرنا چاہتے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو کورسز بتا دیے وہ ریگولر میں ہیں, اور جو آپ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت کرنا چاہتے ہیں وہ بچے ہمارے پاس اردو, انگلش, پرشین, عربک, اسلامک اسٹڈیز, ہسٹری میں اپنے وہ کورسز مکمل کر سکتے ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ.